हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पायरोल के बारे में कि बेसिकली पायरोल है क्या। तो इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि पायरोल बेसिकली है क्या, इसको प्रॉपर्टी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिंथेसिस किस तरह होता है पायरोल का। तो इस लेक्चर से आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट करें कि पायरोल का डेफिनेशन क्या है। पायरोल का देखिए सिंपल डेफिनेशन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। तो पायरोल क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आपको ऑलरेडी पता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसमें एटलीस्ट वन अदर एटम्स हो कार्बन के अलावा, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जिसमें एटलीस्ट वन अदर एटम्स हो कार्बन के अलावा, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली शो हो रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो डेफिनेशन अपने साथ नोट करें। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका? देखिए डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पायरोल इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ 5 मेंबर रिंग्स। क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है 5 मेंबर रिंग्स का। तो इसमें जो 4 है वो है कार्बन और 1 है नाइट्रोजन। तो यह है डेफिनेशन ऑफ पायरोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? ये नाइट्रोजन है, ये एक कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये क्या है? ये जो कार्नर आपको नजर आ रहा है ये क्या जाहिर कर रहा है? ये शो करता है कार्बन। क्लियर हुआ? तो पायरोल क्या है? ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि इसमें 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। क्लियर हुआ? तो ये सिंपल डिफिनेशन है पायरोल का। ठीक है, तो आपने नोट करें। अब बात करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक है, हेडिंग दे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पायरोल। पायरोल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2 ये आपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पायरोल है इसमें कितने मेंबर है? टोटल 5 मेंबर है, 1 नाइट्रोजन 4 कार्बन। तो ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने नोट करें। इसमें ये वाला कार्बन भी sp2 है। ठीक है, ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी है sp2, ये वाला और नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दे। नेक्स्ट हेडिंग ये दे जियोमेट्री। जियोमेट्री ऑफ पायरोल। क्या पायरोल का जियोमेट्री किस तरह है? देखिए पायरोल का जो जियोमेट्री है वो है प्लेनर। प्लेनर जियोमेट्री है। क्या है? प्लेनर जियोमेट्री है। प्लेनर, इसका जियोमेट्री है प्लेनर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आप भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टी। यहाँ तो आपने नोट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, पायरोल का प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी। देखिए ये जो पायरोल है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पायरोल 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि इसमें 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने भी आपको बताया और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, कि इसका जो ज्योमेट्री वो है प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए पायरोल हैव 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? एक नाइट्रोजन है, 4 कार्बन है, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर हुआ? ओके, पॉइंट नंबर 2।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्लेनर। ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है? ये प्लेनर है। इट मैक्स अ प्लेनर पाइरोल रिंग स्ट्रक्चर, और ये बनाता है प्लेनर पाइरोल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? देखिए ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है? ये प्लेनर है, और इस वजह से पाइरोल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो प्लेनर है। सिंपल। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें। रीजन ये है कि जो पाइरोल प्लेनर है किस वजह से? वजह ये है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है, तो इस वजह से पाइरोल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो प्लेनर है। ओके, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, each ring atom also contain unhybridized p orbital that is perpendicular to the plane of sigma bond। ये जो प्लेन ऑफ रिंग है इस पे ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है, ईच रिंग एटम, ये जो 5 मेंबर है, एक नाइट्रोजन 4 कार्बन, इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। प्लेन ऑफ रिंग्स पे ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक मेंबर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये वो पी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, ये भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। हर मेंबर का एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है जो कि परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्लेन ऑफ रिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्लेन ऑफ रिंग्स। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है? ये ये और ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, अब पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4, हेयर p ऑर्बिटल आर पैरेलल टू ईच अदर। जो मैंने आपको p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मैंने आपको यहाँ पर जो शो किया है वो क्या है? ये आपस में पैरेलल होते हैं, और इस वजह से इसके दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 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 और ये आपस में क्या है? ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो अब इसके दरमियान जो ओवरलैपिंग है वो क्या है? वो पॉसिबल है। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं डॉटेड में शो करता हूँ। ठीक है, अब इसके दरमियान ये जो ओवरलैपिंग है ये क्या है? ये पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो ओवरलैपिंग है इसके दरमियान क्या है? ये पॉसिबल है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर 6। टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है। 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है, तो हर कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, 2 फ्रॉम नाइट्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, तो कितने टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट अपने साथ नोट करें, द रेजोनेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन फॉलो द हकल रूल। ये जो रेजोनेंस है 6 इलेक्ट्रॉन का, ये फॉलो करते हैं हकल रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। सो द पाइरोल इज एरोमेटिक। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टॉटोमेरिज्म। क्या है? टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैपिड माइग्रेशन होता है ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन टू द कार्बन। यहाँ पर रैपिड माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से टू द कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये
1 हाइड्रोजन पायरोल, ये हमारे पास है 3 हाइड्रोजन पायरोल और यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन पायरोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पायरोल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान ये जो डैशेस आपको नजर आते हैं, हम क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो डैशेस है ये शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बिटवीन द नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान है। ठीक है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ओके, तो अब रिसर्च करते हैं सिंथेसिस ऑफ पायरोल, के पायरोल का सिंथेसिस किस तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंथेसिस फ्रॉम फ्यूरॉन, फ्यूरॉन से हम किस तरह पायरोल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है, जब हम फ्यूरान से पायरोल बनाते हैं तो ये क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और इसमें ये होता है कि इसमें हम पास करते हैं फ्यूरान और अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में ये पास कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन में आपको ऑलरेडी शो हो रहा है अमोनिया किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एलोमिना। एलोमिना एक कैटालिस्ट है, इसके प्रेजेंस में ये हम पास कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्लियरली शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये फ्यूरान है। ठीक है, ये क्या है, ये फ्यूरान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्यूरान है ये हम पास कर देते हैं अमोनिया और इन द प्रेजेंस ऑफ एलोमिना। ये क्या है, ये एक कैटालिस्ट है। एलोमिना क्या है, ये कैटालिस्ट है Al2O3। ये क्या है, ये एलोमिना का फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है, ये कैटालिस्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और इससे फॉर्मेशन होता है पायरोल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये फ्यूरान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं RNH2। ठीक है, ये अमोनिया है और ये हमारे पास क्या है, ये एल्यूमिना कैटालिस्ट है हाई टेम्परेचर और इससे फॉर्मेशन होता है किसका, पायरोल का, और H2O रिलीज होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम फ्यूरेन से पायरोल बनाते हैं। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। जब हम फ्यूरेन से पायरोल बनाते हैं तो एल्यूमिना कैटालिस्ट यूज हो जाता है। ठीक है, और अमोनिया में हम पास कर देते हैं फ्यूरान। क्लियर बात, तो आपने साथ नोट करें एट हाई टेम्परेचर। बहुत ईजी है। नेक्स्ट डिस्कस, तो आप डिस्कस करते हैं पल्मोनर सिंथेसिस। पल्मोनर सिंथेसिस में क्या होता है, पल्मोनर सिंथेसिस में ये होता है कि 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ या प्राइमरी एमाइन के साथ और ये हमें देते हैं पायरोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड और ये रिएक्ट कर देते हैं अमोनिया या प्राइमरी एमाइन के साथ और ये हमें देता है पायरोल। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म के, इसका मैकेनिज्म किस तरह है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैकेनिज्म, यहाँ पर सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ऑफ द एमाइन नाइट्रोजन। ये जो एमाइन नाइट्रोजन है इसका सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, ये जो एमाइन नाइट्रोजन है इसका सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है टू ईच ऑफ द टू कार्बोनाइल कार्बन एटम्स, दोनों कार्बोनाइल कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एक कार्बोनाइल कार्बन एटम्स है और ये सेकेंड कार्बोनाइल एटम्स है। ठीक है, और इससे फॉर्मेशन होता है एमाइन का। ठीक है, जब हम इसका डिहाइड्रेशन करें तो किसका फॉर्मेशन होता है, पायरोल का। तो अब डिटेल के साथ मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं पल्मोनर सिंथेसिस मैकेनिज्म के। पल्मोनर सिंथेसिस मैकेनिज्म किस तरह है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड और 1,4 डाइकार्बोनाइल में कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं कार्बन से। ठीक है, आपको एरो नजर आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन से तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके बाद नाइट्रोजन अटैक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो ये शो करते हैं कि नाइट्रोजन ने इस पे अटैक कर ली कार्बन एटम पे, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना ली कार्बन के साथ और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव साइन भी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, रिमूव हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और OH यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन चला गया ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो ऑक्सीजन नेक्स्ट ऑक्सीजन है ये अगेन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है। जब दूसरे कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है इससे ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये जब इससे इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। और इसके बाद अटैक करते हैं नाइट्रोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरो आपको नजर आता है, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। ओके, अब नाइट्रोजन ने अटैक कर ली। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगेन ये होता है कि इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है वो चला जाता है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, और हाइड्रोजन से ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये एक दूसरे कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एमाइन की फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारे पास क्या है, एमाइन है। अब एमाइन का क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, वाटर रिमूव करना है और इसके बाद फॉर्मेशन होता है पाइरोल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमाइन फॉर्मेशन और इसके बाद इसका करना क्या है, डिहाइड्रेशन करना है और ये इसके बाद फॉर्मेशन होता है पाइरोल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। अब इसका क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये OH लगा हुआ है कार्बन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन से और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जाता है और इसके बाद नाइट्रोजन अटैक करते हैं कार्बन पॉजिटिव पे और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और नाइट्रोजन में पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब ये जो OH है ये अटैक करते हैं एक हाइड्रोजन पे, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है कार्बन की तरफ और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है एक डबल बॉन्ड का, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये चला जाता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये चला जाता है नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, ठीक है।